शुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसी ही मलिन हो जाती है। श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रामायण का जिक्र होता है तो श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, इन सभी का जिक्र होता है और इन भाइयों का प्रेम जगत को एक संदेश देता है और वो संदेश आपस में मिलकर रहने तक का, परिवार को बांध के रखने का। इस वक्त मेरे साथ भरत जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे जो किरदार निभा रहे हैं भरत जी का। सबसे पहले उनका परिचय लेंगे और उसके बाद कई अहम सवाल किरदार के बारे में, और आज हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश छाबड़ा है। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ और इस लीला के साथ लगभग 22 साल से जुड़ा हूँ। 22 साल से हम रामलीला कर रहे हैं। बहुत सारे किरदार निभाए जिसमें शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, राम जी, और इस लीला में लवकुश में मुझे भरत का रोल करने का मौका मिला है। ठीक है, लेकिन रामायण की जब हम बात करते हैं तो रामायण संदेश देता है। इस सदी में हम देख रहे हैं कि भाई भाई की नहीं बनती है और जो परिवार है वो टूट रहे हैं। ऐसे में रामायण में भाइयों का प्यार क्या संदेश दे रहा है और क्या मैसेज आपका रहेगा? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज के युग में रामलीला जो है वो एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम रिलेशनशिप को सब जगह फैला सकते हैं। राम और भरत का रिलेशन, एक दूसरे के लिए भाई लड़ रहे हैं कि कौन राजा बनेगा, कौन जंगल जाएगा, कौन किसको वनवास होना चाहिए। इसके लिए दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और ये संदेश देता है कि भरत जो है वो राम जी के लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। राम जी जो हैं अपने वचन के लिए भरत जी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जंगल गए, 14 साल का वनवास उन्होंने भोगा। उसके बावजूद जो है घर घर में जो है रामलीला का चलन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। लोग अपने बच्चों को इसकी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। रामायण से जुड़ने का यही एक ज़रिया बचा है कि हम रामलीला में आएँ, रामायण के बारे में जानें, उसके बारे में बताएं कि कौन कौन से किरदार क्या क्या हमें शिक्षा देते हैं। और मेरा ये कहना है कि घर घर के अंदर रामायण का होना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, किरदार का जब हम जिक्र करते हैं, एडवोकेट से लेके इस किरदार तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत मेहनत वाला सफ़र था। एक एक चीज़ को कंठस्थ करना, उसके बाद स्टेज पे परफॉर्मेंस देना, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर कोई टेक नहीं है। जो परफॉर्मेंस एक बार आपने कर दी वो कर दी। तो ये सिलसिला जो है वो हमारे परिवार से शुरू हुआ। मेरे फादर जो हैं वो स्टार्टिंग से रामलीला किया करते थे, तो हमने परिवार में शुरू से देखा। मेरे परिवार में जितने परिवार के लोग हैं सारे रामलीला से जुड़े हुए हैं। मेरे फादर जुड़े हुए थे, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी, मेरे बच्चे, सारे कोई ना कोई किरदार करते हैं और हम सारे रामलीला के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। हमने अभी आपको भरत से मिलवाया, लेकिन अब शत्रुघ्न जी से मिलवाने जा रहे हैं, क्योंकि भाई का प्रेम और उस प्रेम को दर्शाते हैं ये चारों भाई जो पूरे जगत को संदेश देते हैं, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम अंश है। मनीष, श्रेष्ठ भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे रामायण के बारे में, क्या कहेंगे भाइयों के प्रेम के बारे में, क्या कहेंगे किस तरीके से लोगों को इस रामायण को देखकर परिवार को बांधे रखना चाहिए? मतलब ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि रामायण में काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है एक्चुअल में। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा स्टेज है लवकुश रामलीला, जो कि मतलब बहुत किस्मत से मिलता है लोगों को। और मैं यही कहूँगा, भाइयों का प्रेम आजकल वैसा है नहीं, क्योंकि पहले जो प्रभु श्री राम की जो लीला थी वो अनोखी थी और मतलब भाइयों में एक अलग ही प्रेम था। आज के टाइम में इतना नहीं है, बट ये है कि हम इसलिए ये चीज़ें दिखाते हैं ताकि लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिले। ठीक है, आप यूथ हैं,
यूथ को क्या कहेंगे जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं, क्योंकि आपका अभी शुरुआती सफ़र है, आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो और अच्छी जगह पहुंचेंगे, क्या कहेंगे, कैसे उनमें पैशन होना चाहिए? मतलब कि वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ज़रूरी नहीं कि सीधा राम लक्ष्मण का ही प्ले करें, साइड रोल से भी स्टार्ट करेंगे तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मतलब रामायण बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हमारे को बहुत अच्छी अच्छी बातें और सीखने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको शत्रुघ्न से मिलवाया, किस तरीके से स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं और यूथ कलाकार हैं जो सभी यूथ को कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि कैसे स्टेज परफॉर्म करना चाहिए और छोटा कलाकार भी धीरे धीरे बड़ा बन सकता है। कोशिश करनी चाहिए और उस कोशिश पर खरा उतरना चाहिए। यही मैसेज देते हुए मनीष नजर आए। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं श्रेष्ठ भारत के लिए हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।